इससे जुड़ी बताते हैं आपको। अबू धाबी के मुसाफा इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। मुसाफा इलाका फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया। पेट्रोलियम गैस ले जा रहे 3 टैंकर्स पर यह हमला, यह विस्फोट किया गया है। ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया है। तीसरी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह है कि टैंकरों में ड्रोन हमले के कारण यह विस्फोट किया गया है और यमन के हूथी विद्रोहियों पर हमले का शक है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी इसके बाद आग लग गई। इससे जुड़े हुए हमले से जुड़े हुए ये 5 बड़े अपडेट हैं। हूथी विद्रोहियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पेट्रोलियम गैस ले जा रहे 3 टैंकरों को निशाना बनाया गया, ड्रोन हमला उन पर किया गया और विस्फोट हुआ। यमन के हूथी विद्रोहियों पर हमले का शक है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी उसके बाद से आग लग गई है। आपको बता दें कि यमन के हूथी विद्रोहियों के द्वारा आरोप यह भी है कि ईरान का उनको समर्थन है और ईरान का समर्थन किए जाने के बाद से वो और ज्यादा मजबूत अपने आप को मान रहे हैं और आंदोलन उनका बढ़ता चला जा रहा है। और दुश्मन वो किसको मानते हैं? यूएई को दुश्मन मानते हैं, अमेरिका को दुश्मन मानते हैं और शाही व्यवस्था का विरोध। ये मुसाफा इलाका है, यहीं पर वो विस्फोट हुआ ड्रोन के जरिए, यानी कि पहले से तय था, पहले से प्री प्लान था, यानी कि प्री प्लान था और हमला किया गया। टैंकर को निशाना बनाया गया और जो हम आपको ग्राफ जो है इस मैप में दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली यहीं पर विस्फोट हुआ। मुसाफा में अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक, और खलीफा सिटी भी बहुत नजदीक है यहाँ से। तो इस जगह पर ये ड्रोन का पहले तो पहुंचना और पहुंचने के बाद सटीक निशाना, फ्यूल टैंक को निशाना बनाना उनका लक्ष्य था और इसी इरादे से यहाँ पर भेजे गए और वो अपने इरादे में कामयाब हुए हैं। एयरपोर्ट के पास और एयरपोर्ट तक आग पहुंची, बताया जा रहा है एयरपोर्ट तक में यह आग पहुंची है। मुसाफा इलाका, वहां पर फ्यूल टैंक्स थे। अबू धाबी से ये बड़ी खबर, यमन के हूथी विद्रोही इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। गैस ले जा रहे, ये फ्यूल ले जा रहे टैंकर्स को निशाना बनाया गया। और मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK शिवाजी में हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले मनीष, अभी का जो अपडेट आपके पास है, जो वहां से आ रहा है, वो क्या है? देखिए, जो यूएई की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और फायर को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, पहले तो यूएई की अथॉरिटीज ने कहा कि उनको रीजन नहीं पता था। उन्होंने कहा कि अननोन रीजन से आग लग गई है। लेकिन उसके बाद जब हौती जो ये ग्रुप है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उन्होंने ड्रोन्स का अटैक किया, उसके बाद अब यूएई अथॉरिटीज कह रहे हैं कि हाँ, उस जगह से कुछ उनको ड्रोन्स के पार्ट भी मिले हैं। पहले तो उनको लगा कि ये प्लेन के पार्ट्स हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा ये प्लान था, क्योंकि ऑयल जो टैंकर्स हैं उसमें किसी तरीके का अगर विस्फोट होता है तो वो एक बहुत बड़े बम की तरह होता है, जहां आसपास की जो चीजें हैं उसको तबाह कर सकता है। तो ये एक वेल प्लान ऑपरेशन था। अगर हम हौती की बात करें, ग्रुप की बात करें, बिल्कुल क्लियर हो जाता। दूसरी बड़ी बात की ऐसा नहीं है कि आज से इस ग्रुप को ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया है। ईरान बहुत लंबे टाइम से इस ग्रुप को, यमन का ये ग्रुप है, इसको सपोर्ट करता रहा है। कई ऐसे ग्रुप हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ईरान ऐसे ग्रुप के सपोर्ट करता है। लेकिन ये रीजन क्यों, उन्होंने क्यों अटैक किया, ये अभी चीजें साफ नहीं है। हालांकि इसको लेकर के कई बातें कही जा रही। मनीष, अच्छी बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आखिर ये यमन के हूथी विद्रोही हैं कौन, चाहते क्यों है, ईरान क्यों समर्थन कर रहा है? इस पर हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर, ये आखिर ये हूथी विद्रोही हैं कौन, ये चाहते क्या है? देखो, ये आपको पता है यमन के हैं ये रेबल्स, हूथी रेबल्स, और इसके अगेंस्ट अभी सऊदी अरेबिया और यूएई काफी बार अटैक करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसको जो हूथी रेबल्स है, इसको ईरान जो है सपोर्ट करता है। ये देखो, सच्चाई है, गल्फ के अंदर जो सारी लड़ाई ऑयल की है और ऑयल के ऊपर ये बातचीत हो रही है। ये जिस प्रकार से अबू धाबी का जो न्यू एयरपोर्ट था, यहाँ पर ऑयल टैंकर पे ये जो ड्रोन की अटैक हुआ है, एक बड़ा सटीक अटैक। और मुझे लगता है इससे 3-4 चीजें होंगी। एक तो देखो, ये सच्चाई है कि जो यमन के हौती रिबल्स हैं, इनको टारगेट कर रहा था यूएई और सऊदी अरेबिया, और ईरान इनको बैक करता है। तो ये लड़ाई जो सऊदी अरेबिया यूएई की जो ईरान के साथ है, उसमें बढ़ावा आएगा।
और दूसरा कहाँ होगा अगर इस टाइप की जो स्ट्राइक हो जाती है सक्सेसफुल थे, उसका ऑयल का इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है। और भारत पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि भारत 80% के करीब जो ऑयल है वो अपना इंपोर्ट करता है और कम से कम 50 से 60% वो गल्फ से आ रहा है। अगर वहां पर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या इस प्रकार का कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो भारत पे इमीडिएटली इंपैक्ट होता है। ये अभी जो यमन होती हैं, यमन के जो होती रेबल्स हैं, इन्होंने ये क्लेम कर लिया है कि हमने ये स्ट्राइक किया है, पर इसको थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करने की भी जरूरत है। मगर ये चीज साफ है कि ये जो होती के रिबल हैं यमन के, इनको ईरान की पूरी सपोर्ट है और यूएई और सऊदी अरेबिया की फोर्सेस इनको स्ट्राइक करके यमन के अंदर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। और अब क्या होगा कि ये सारा का सारा रीजन जिसके अंदर शायद अभी सोच रहे थे कि पीस बातचीत चल रही है, वो सब दोबारा नलीफाई हो जाएगी और ये आपस में जो लड़ाई है स्पेशली ईरान की और सऊदी और यूएई की बढ़ने की आकांक्षा बढ़ जाती है। इंस्टेबिलिटी बढ़ जाने की भी चांसेस हो जाते हैं गल्फ में। अगर गल्फ में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसमें ऑयल का जो है प्राइस का इंपैक्ट डायरेक्ट होता है और भारत जैसे देश को इंपैक्ट होता है। आप बता रहे हैं कि भारत पर भी इसका सर बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज के साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, और मनीष आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है लेकिन फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.